नमस्कार, जय आरसीएम। एलसीएफ मंच में मिरेकल मॉर्निंग ग्रेड मॉर्निंग सेशन में आए हुए सारे पार्टिसिपेंट का रविशंकर चांद का प्यार भरा नमस्कार। एलसीएफ मंच क्या है, उसका क्या है, अभी थोड़ी देर पहले प्रकाश जी ने पूरा मतलब क्या बोले, जैसे जिम्मेदारी जो चीज होती है, जिम्मेदारी क्या होती है हम जानते हैं। हमारे 7 डे का प्रोग्राम होता है, 7 दिन में अलग अलग होस्ट हैं। आज बुधवार दिन है, आज अपने कार्डिनल रूल्स के ऊपर बात होगा। आज का होस्ट प्रकाश शर्मा जी थे, लेकिन पिछले कुछ दिन से आपके जानकारी के लिए बता दूं, पिछले दिन उन्होंने एक बाइक से दुर्घटना हो गई। आज वो अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट में है, फिर भी आज का जो होस्टिंग के लिए वो सामने आए, उनको सैल्यूट बनता है। हम पूरा एलसीएफ परिवार ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं, सर आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और फिर से हमारे बीच में जगमगाते हुए आए। तो मैं चाहता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे आज मंच में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर, आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, ये हमारे शुभकामनाएं हैं सर पूरे मंच की। थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे नहीं प्रकाश सर ने बताया, आज हमारे रूल्स के ऊपर बात होगा, कार्डिनल के ऊपर बात हो रहा है। अभी कार्डिनल का सीरीज चल रहा है, 7 कार्डिनल के ऊपर अभी बात हो रहा है। आज जो टॉपिक है वो 7 कार्डिनल के ऊपर नंबर 3 पॉइंट पर ऊपर बातचीत होगा, चर्चा होगा। जैसे ही प्रकाश सर ने बताया, ये तो बहुत है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने लाइफ में बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। ये जो कार्डिनल है, कार्डिनल रूल का रूल नंबर 3। बहुत सारे नए साथी हैं, तो मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। शरीर का नाम है रविशंकर चांद, झारखंड की छोटी सी धरती बहरागोड़ा से बिलोंग करता हूँ, आरसीएम सिस्टम में जी रहा हूँ। आज जो कुछ भी हम आप देख पा रहे हैं, जो कुछ भी हो, वो सारे श्रेय जाता है अपने ग्रेट गुरु अपलाइन, जिनके उंगली पकड़ के मैंने इस सिस्टम को सीखा। नॉन अदर देन उड़ीसा की धरती, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राउरकेला से मिस्टर गणेश राव सर, उन्हीं के उंगली पकड़ के इस सिस्टम को चलना शुरू किया। फिर 2 कदम 4 कदम आगे चला, तो मुझे ऐसे एक विजनरी लीडर, जहां से एक कंपनी चालू होता है, ऐसी जगह से एक विजनरी पर्सन जो आज मैं बोल पा रहा हूँ, सीख पा रहा हूँ, उन्हीं का मार्गदर्शन है। ठीक है, नॉट अदर देन मिस्टर एसके जैन सर, उनको मेरा कटी कटी प्रणाम। और जिस मंच में बात कर रहे हैं, उन्हीं का विजन है, उन्हीं का मंच हमारा है, लेकिन विजन और रीजन उन्हीं का है, तो उनको मेरा सत सत नमन। आगे चल के मैंने ऐसे मातृशक्ति को सीमा मैडम, सुकांति मैडम के श्रेय में जितना हमको उनका आशीर्वाद मिला, स्नेह मिला, प्यार मिला इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, वो बहुत ही है, उन्हीं के मार्गदर्शन से चल रहा हूँ। मिस्टर आरके चांद सर का काउंसलिंग इतना पावरफुल है, उनके साथ एक बार फोन में 10 मिनट आप बात कर लेंगे तो पूरा सारांश आ जाएगा। उनके काउंसलिंग के माध्यम से आज जो भी हूँ, जो भी बोल पा रहा हूँ आपके समक्ष में, उन्हीं का देन है। फिर आगे चलते हैं, बंगाल टाइगर मिस्टर संजीव गोयनका, जिनको पूरे इंडिया में एक नाम से जाना जाता है, विजनरी पर्सन, मतलब जो सिस्टम का है, जो डायरेक्ट सेलिंग का रूपरेखा है, उन्हीं से मिला है। और जिनका महागुरु, गुरु का गुरु महागुरु, जो इंडिया में एक नाम से जाने जाते हैं, अभी इन्हीं के जिसके प्रेसिडेंट भी हैं, मिस्टर प्रहलाद राय सर को मेरा कोटि कोटि नमन। तो सर आज बात करेंगे, हमको जो जिम्मेदारी मिली है चर्चा करने के लिए है, वो कार्डिनल रूल के पॉइंट नंबर 3 के ऊपर है। तो कार्डिनल पहले तो जान लेते हैं, क्या कि 2 सीरीज हमारी हो चुके हैं कार्डिनल के ऊपर। तो कार्डिनल है क्या, तो हम सब जानते हैं, कार्डिनल का मतलब है प्रधान और प्रमुख, मुख्य है। तो कार्डिनल का जो रूल है, आज तक हमने सीखे हैं, आज तक जो भी हमने सीखे हैं वो है था आपका क्या करना है, आरसीएम बिजनेस में क्या करना है। लेकिन आज हम जानेंगे जो आरसीएम सिस्टम में हमको कार्डिनल के अंदर से क्या नहीं करना है। तो आज इसका तीसरा है। तो मैं वंस अगेन आप सबका एलसीएम मंच में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप लोग लास्ट तक बने रहें इस सेशन में। आज जो भी चर्चा होगा, बातचीत होगा, दिल से दिल का होगा, क्या कि रूल्स का बात है, रूल्स का बात ज्यादा समझ में नहीं आता है, बोरिंग चैप्टर होता है। फिर भी मैं चाहूंगा आप लोग बने रहें, क्या कि अगर आपका बहुत बड़ा इसमें बिजनेस में जाना है, बहुत अच्छे लेवल में आपको लीडरशिप को ले जाना है, बहुत अच्छे लेवल में आपको टीम को ले जाना है, बहुत टॉप लेवल में आप अपना टीम को डुप्लीकेशन कर पाए। तो कुछ साथी का पिछले सेशन में मेरे पास चैट के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा आया था कि सर आप बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, हम लोग नोट्स बना नहीं पाते हैं।
आज जो नोट्स बनाता है वही नोट कमाता है। ये ध्यान को मैं आज जरूर रखूंगा अपना सेशन में। लास्ट में रिव्यू में भी लूंगा, अगर किसी साथी का कुछ भी पॉइंट है उसमें भी लूंगा। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और जो चर्चा करेंगे आप सबका फिर से वेलकम है आज की सेशन में। आज का सेशन जैसे हम जानते हैं कार्डिनल का रूल नंबर 3 के ऊपर होने वाला है और रूल नंबर 3 ये कहलाता है डोंट प्ले विथ एनीवन मनी फीलिंग्स एंड फैमिली। किसी के पैसा, भावनाओं और परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। माय डियर फ्रेंड, ये अगर जो चीज है वो एक लाइन में भी हम बोल सकते हैं, एक लाइन में भी इसका खत्म कर सकते हैं, लेकिन इसका अगर हम मीनिंग पकड़े, मीनिंग बहुत ही बड़ा है। इतना बड़ा मीनिंग है, बहुत बड़ा मीनिंग है अपने खुद के लाइफ में, अपने समाज के लाइफ में, अपने जिस इंडस्ट्री में जी रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आरसीएम में भी बहुत बड़ा रोल है। अगर ये काम हम नहीं करते तो अपने आप को बहुत बड़ा जगह में हम ले जा सकते हैं। लेकिन अगर जैसे अब एक ही लाइन में होता है, जैसे इसको दूसरा तरफ से बोले हम नेवर मेस विथ एनीबॉडी मनी ईगो एंड फैमिली। मनी, ईगो और फैमिली जो कि हमारे भावनाएं हैं, जो हमारे पैसा है, वो किसी के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार हमको नहीं है। इसीलिए ये सारे पॉइंट जो है इसको बारीकी से हम लोग चर्चा करेंगे। अगर इसको हम नहीं करते हैं तो अपना बिजनेस को हम लोग बहुत आगे तक लेके जाएंगे, अपने टीम को बहुत बड़ा टीम बना सकते हैं और अपने बिजनेस को मेंटेन के साथ हम बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, एक के बाद एक हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे 7 कार्डिनल का रूल नंबर 3 जो है वो है किसी के पैसा, भावना और फैमिली के साथ खिलवाड़ ना करें। नेवर मेस विद द एनीबॉडी मनी, ईगो एंड फैमिली। ये तीन चीज है, किसी के भी ये तीन चीज को हमको साथ खिलवाड़ नहीं करना है। लेकिन सर दोस्तों, पैसा एक ऐसी चीज है, आप जानते हैं पैसा से बहुत बड़ा बड़ा युद्ध छिड़ा है, बहुत ही बड़ा बड़े युद्ध छिड़ा है। ये पैसे के कारण भाई भाई से अलग हो जाता है, पैसे के कारण अगर भाई दोस्त से अलग हो जाता है, पैसे के कारण दोस्त दोस्त से अलग हो जाता है, पैसे के कारण और पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो जाता है, पैसे के कारण। तो ये पैसा है ना सर, जो मनी है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है, इसको संभाल के हमको करना है। लेकिन हम लोग जिस इंडस्ट्री में जी रहे हैं, उस इंडस्ट्री में जैसे जी रहे हैं, उसमें एक बात कहूं, मारवाड़ी समाज में एक बहुत बात आता है, लेना देना बराबर, भूल चूक लेनी देनी। मतलब लेना देना जो हिसाब है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो पूरा साफ सुथरा रहना चाहिए। लेना देना बराबर और भूल चूक लेनी देनी। भूल चूक लेनी देनी का मतलब ये होता है, अगर हम किसी को उधार दिए हैं तो हम उससे लेंगे, अगर हम किसी को देना है तो अगर भूल भी गया है तो उसको हमको देना है। तो लेना देना बराबर, भूल चूक लेनी देनी, ये बहुत ही कट्टर है, बहुत ही इसको संभाल के रखना होगा। लेकिन हम लोग जिस इंडस्ट्री में जी रहे हैं, जिसमें जी रहे हैं, हम ना चाहते हुए भी कभी का पैसा का पहला जो सिद्धांत है, इसका हमारे 7 कार्डिनल का रूल नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1, लेना नहीं, कभी लेना नहीं, देना नहीं, उधार देना नहीं, लेना नहीं। लेकिन हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग है, हम मानव है, मतलब हम लोग का होता है कभी ना कभी हम लोग को चलते हुए इसका सामना करना पड़ता है, किसी मजबूरी के कारण, किसी की चैलेंजेस के कारण कभी ना कभी लेन देन हो ही जाता है। जब लेन देन हो ही जाता है तो उसको हम लोग कैसे, आप लोग थोड़ा हम बैक में जाएंगे, अगर बैंक से हम लोन निकलने जाए, अगर बैंक से हम लोन करने के लिए जाए तो पहला वो क्या हमारा देखता है, सिविल स्कोर। तो सिविल स्कोर में क्या होता है, जब पुराना क्या लेन देन है, आप बैंक के साथ कैसे डीलिंग्स किए हैं, आपका कैसा लेन देन है, उसी हिसाब से आपको बैंक लोन देता है। अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया है तो बैंक आपको लोन देने से दे देता है, अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो आपको बैंक लोन नहीं देता है। इस तरह इंडिया की बात, अगर हम थोड़ा बाहर जाए इंडिया कंट्री के बाद, लेकिन उन लोग का बैंक से लोन लेने के बाद सिविल में इतना सारा रहता है, इसमें तो रहता है लेन देन बैंक के साथ, फिर भी रहता है उसमें मोबाइल का बिल, पानी का बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वो भी सिविल के अंदर आ जाता है।
तो इसीलिए इस तरह ही बैंक के बाद, लेकिन अपना जो इंडस्ट्री में मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप किसी से 500 रुपया उधार लिए, चैलेंज में कभी कभार हो जाता है, अपलाइन के साथ डाउनलाइन से, अपलाइन से ले लिए, डाउनलाइन से ले लिए, किसी से भी ले लिए, हो जाता है पैसा की लेन देन। लेना कोई ठीक है, उतना तो ठीक है। पहला जो नियम है, कभी लेना नहीं देना नहीं, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हमको चलते हुए कभी ना कभी इसका सामना करना पड़ता है, कभी चैलेंज आ जाता है तो हमको लेना पड़ता है। लेकिन जब हम पैसा ले लेते हैं तो उसमें से क्या होता है, हमको टाइम में उसको चुकाना भी पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम आपसे 500 रुपया उधारी ले लिए, लेकिन हमको देना था महीने के 10 तारीख को। तो ये टाइम जो है, हमको पैसा लौटाना था आपको 10 तारीख को। एक तो बात ये भी हो सकता है कि हम 10 तारीख को आपको पैसा लौटा दें, या ये हो सकता है कि 10 तारीख को मेरा फिर भी कोई मजबूरी आ गया, आपका कोई मजबूरी आ गया जो नहीं दे पाए। तो उसमें इस सिचुएशन में हमको क्या करना है? इस सिचुएशन में हमको ये करना है कि हम लिए थे तो 10 तारीख को उनको पैसा मेरे को वापस करना था, लेकिन उसी दिन मेरे को और कुछ मजबूरी और कुछ चैलेंज आ गया, तो मैं पैसा वापस नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें से इस स्थिति में हम पहले ही सोचते हैं कि जिससे हमने उधार लिया है वो भूल गया होगा, कहीं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक हमको फोन नहीं किया है, तो भूल गया। हम पहले चाहते हैं कि वो भूला जाए, लेकिन दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, जो उधार देता है कभी भूलता नहीं है। इसीलिए उसको याद होगा, तो पहले तो हम चाहते हैं कि उसको भुला दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उधार देने वाला कभी भूलता नहीं है। इसीलिए हमको फर्ज बनता है कि जिस डेट को हमने उनको बोला था कि पैसा वापस करेंगे, अपना पैसा वापस करना फर्ज बनता है। तो कैसे करें? उसके कॉल आने से पहले, उसको आपको घर आने से पहले, उसका पैसा मांगने से पहले आपको आगे से चल के फोन करना होगा। आगे से चल के आपको फोन करना होगा और फोन में ये बताना होगा, सर मेरा 10 तारीख को आपको पैसा देने वाला डेट था, मुझे पूरा याद है। मैं 10 तारीख को आपको पैसा लौटाने का जो बात है वो पूरा याद है, लेकिन मैं और एक गंभीर समस्या में फंस गया हूँ। मैं आपको 10 तारीख को पैसा नहीं लौटा पाऊंगा। मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगले महीना मैं 25 तारीख को आपको पैसा लौटा दूंगा। देखिए, जैसे सिविल स्कोर का वाला बात है ना, जैसे बैंक आपका सिविल स्कोर देखता है ज्यादा है तो आपको लोन दे देता है, फिर आप एक दो लोन चुका देते हैं लेके, तो और भी आपका लोन का अमाउंट बढ़ जाता है। तो उसमें सामने वाले का क्या प्रभावित होगा? जैसे आप आगे चल के फोन उसका इंतजार नहीं करना है, आपको फोन करके बताना है। तो सारी जो चीज आपने बताए, तो उसके नजर में आपका सिविल स्कोर बढ़ गया, आपका गुडविल बढ़ गया, तो आप वो सोचेगा कि आदमी जेन्युइन है, ठीक ठाक है। तो आपने मना कर रहा है उसको आपने इनडायरेक्टली मना कर रहे हैं कि मैं 10 तारीख को नहीं दे सकता, 25 तारीख को ही देंगे, आपको सब कुछ बोल रहे हैं। लेकिन उसके नजर में आपका जो सिविल स्कोर है वो बढ़ जाता है, आपका जो इज्जत है वो आपको एक अच्छे आदमी की मतलब तरह देखेगा कि आदमी ठीक ठाक है, जो कि 25 को देना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपको 25 को एनी हाउ उसको पैसा वापस करना होता है, तब जाके आपका जो सिविल स्कोर है और बढ़ जाएगा। आगे चल के आप जो बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम में पड़ेंगे तो आपको वहां से मिल सकता है। ऐसे तो पहला जो रूल है अपना, पैसा लेना नहीं, पैसा देना नहीं। अगर लेन देन हो गया है तो उसको टाइम में हमको वापस करना होता है। उसके फोन कॉल आने से पहले, उसको मांगने से पहले, वो आपके घर आने से पहले आपको देना होगा। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और एक चीज हमको देखा जाता है कि कोई भी ऑफलाइन डाउनलाइन लाके पिकअप सेंटर से पैसा का उधारी ले लेते हैं। लेकिन ये भी एक 7 कार्डिनल के अंदर चीज है, अगर आप लेते हैं तो उसको भी आपको टाइम में ही चुकाना होता है। जो टाइम उसको दिए हैं वो टाइम के अंदर ही आपको ये सब चुका देना है। काहे कि हम जानते हैं पैसा का जो पहले ही बोले थे, इसमें बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाता है, भाई भाई से अलग कर देता है, दोस्त दोस्त से अलग कर देता है। इसीलिए इसके जो है अपने कार्डिनल रूल में एक तो पहली जो है समराइज कर लेते हैं इसको, लेना नहीं देना नहीं। ना पैसा का लेना है ना देना है, उधार ना लेना है ना देना है। अगर हम ह्यूमन बीइंग है, अगर पैसा का लेन देन हो ही जाता है
तो उसको टाइमली उसको वापस करना है। उसके मांगने से पहले, उसका कॉल आने से पहले, वो आपके घर आने से पहले आपको वो पैसा वापस कर देना होता है। तब जाके जब अकाउंट का पूरा पैसा का अकाउंटेबिलिटी ठीक ठाक रहेगा तो अपने अंदर कोई क्रैश नहीं आएगा। और ये चीज को अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आरसीएम में भी और अपने लाइफ में भी इसको बना लें, ताकि आज को आपका समाज में आपका मतलब जो गुडविल है वो बना रहे, आपका सिविल स्कोर बना रहे और आपका जो गुडविल है उसमें बना रहे, तब जाके आगे आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा पैसा के बाद। जैसे कार्डिनल नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 था पैसा। किसी के पैसा, भावनाओं और मतलब फैमिली के साथ खिलवाड़ ना करें। तो ये पॉइंट नंबर 1 था पैसा, जिसके बारे में हम लोग जानकारी लिए। इसमें एक ही चीज समरी लिखने आता है। पहले तो ये कोशिश करना चाहिए कि हमको लेन-देन करनी नहीं पड़े। अगर करनी पड़े तो हमको टाइम की उसको पैसा चुकाना भी पड़ता है। दूसरे जो पॉइंट है, इसको ईगो फीलिंग्स बोल सकते हैं। ईगो एक ऐसा वर्ड है, वो हार्ट वाला वर्ड है, लेकिन यहाँ हम लोग जो लिए हैं ईगो का जो है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, अपने भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसीलिए अपने सिस्टम में 7 कार्डिनल का पॉइंट नंबर 3 का ये पॉइंट नंबर 2 है, ईगो जो फीलिंग्स है। किसी के फीलिंग्स के साथ हमको खिलवाड़ नहीं करना है, किसी के ईगो को हमको हर्ट नहीं करना है। क्या है कि हम जिस इंडस्ट्री में जी रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। अपने अपलाइन अलग-अलग धर्म से हो सकते हैं, अपने डाउनलाइन अलग-अलग धर्म से होते हैं, अपना क्रॉसलाइन अपने अलग धर्म से हो सकते हैं। बहुत सारे विषय है कि जो हो सकते हैं। अपनी इकाई की इसमें बहुत सारे लोग का समूह का बिजनेस होता है, ग्रुप का बिजनेस होता है, किसी पार्टिकुलर एक का नहीं होता है। इसीलिए इस चीज को किसी का आपको भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। किसी के भी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। काहे कि आपको अगर बिजनेस को टॉप में ले जाना है, अगर आपका टीम बहुत बड़ा हो, तो इस सारे चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। किसी के भावनाओं के साथ, किसी के आत्मसम्मान के साथ, किसी के इज्जत के साथ आपको खिलवाड़ नहीं करना है। क्या कि हमारे जो समूह है बहुत सारे आते हैं। अपने जो अगर धर्म की बात करूं, हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अगर हमने उसमें से ऐसा कोई बात बोल दिया, ऐसा कुछ कर दिया, तो इससे भावनाओं में ठोस रह जाएगा। मान लीजिए कोई गोरा है, कोई काला है, आपने उसको बोल दिया आप काले हो, तो उसका स्वाभिमान में ठोस आ जाएगा। किसी को आपने बोल दिया कि आप अच्छे बोल नहीं पाते हो, तो उसका स्वाभिमान में, उसका भावनाओं में ठोस आ जाएगा। किसी को आप बोल देंगे कि आप बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए इस सारे चीज को, किसी को ईगो को, किसी को जो भावना है उसमें हमको हर्ट नहीं करना है। एक एग्जांपल के साथ हम समझना चाहते हैं। मान लीजिए हम कोई एक्स पार्टी का वोटर है, आप कोई वाई पार्टी का वोटर है। आपने डाउनलोड साइड बैठे हो और उसको चर्चा कर दिए, मैं एक्स पार्टी का वोटर हूँ, हो सकता है कि मेरा डाउनलाइन दूसरा पार्टी का वोटर है। तो उसमें क्या होगा, उसमें उसका जो छवि है, आपके छवि, उसको कट्टरता आ जाएगा। ये कट्टर किस्म का आदमी है। और आपको बोलेगा कि कट्टर किस्म तो आपके साथ आदमी नहीं आना चाहेगा। और वो सोचेगा कि क्या है कि हम जिस इंडस्ट्री में जीते हैं उसमें कट्टरता का कोई बात नहीं है। इसमें सारे को मेल-जुल के साथ सब एक साथ लेके हमको चलना होता है। इसीलिए इसमें कोई भी पार्टी का हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल के सहारे मैं समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई बड़ा सेमिनार में है, बहुत बड़ा सेमिनार, फिजिकल सेमिनार में है, और वहाँ आप स्टेज में जाके कोई एक हिंदू देवता का नाम लेके आपने बोल दिया जय श्री राम। तो उसमें क्या होगा, माय डियर फ्रेंड, जय श्री राम बोलना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगले जो है वो दूसरे धर्म को बिलीव करता है, दूसरे धर्म को वो मानता है, तब वो करेगा ये जो पर्सन है वो जो है माने कट्टरवादी है। तो आपके साथ, आपके सोच के साथ, आपके जो मतलब जो आपका जो उसके मन में जो सोच बन रहा है वो गलत हो सकता है। मतलब वो सोचेगा कि ये कट्टरवादी इंसान है। तो इसीलिए आपको जो भी करना है, किसी का ईगो को, किसी का भावनाओं को हर्ट नहीं करना है। इसीलिए मान लीजिए और एग्जांपल के समझ जाते हैं। मान लीजिए हम बैठे हुए हैं कहीं भी जगह और अपनी चर्चा हो गया राजनीति के बारे में। मैं कोई दूसरा पार्टी का समर्थक हो सकता हूँ, लेकिन मेरे डाउनलाइन और अपलाइन, ताकि यहाँ हमारे अपलाइन बहुत ही सारे जगह से आते हैं, बहुत सारे समुदाय से आते हैं, वो अलग हो सकते हैं, मेरे डाउनलाइन अलग से हो सकते हैं। तो इसको हमारा फर्ज नहीं बनता कि किसी को हार्ट मतलब ईगो का, भावनाओं का, किसी का खिलवाड़ करना। इसीलिए ये कभी नहीं होना चाहिए कि अपने किसी भी व्यक्ति का हमने भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें, किसी की व्यक्ति के साथ हमको मतलब
उसके ईगो को हर्ट करना नहीं है। इसीलिए इसमें एक चीज होता है कि देखने वाली बात है, इसको साथ लेके चलना है। एक तो पैसा के बारे में, एक तो किसी के भावनाओं के बारे में। हमको किसी के भावना के साथ खिलना करने का अधिकार नहीं है, काहे कि ये किसी अकेले का नहीं है। यहाँ कोई कट्टर नियम नहीं चलता है, यहाँ पूरे सारे लोग आते हैं और सबको साथ में लेके चलना है, इसीलिए कट्टरता इस सिस्टम में नहीं चलता है। तीसरे जो पॉइंट है, तीसरे पॉइंट के अगर जैसे हम किसी का आत्मसम्मान भावना को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, काहे कि अगर एक बार रिलेशन खराब हो गया तो उसको जोड़ना, फिर आपका मन में अगर उसका छवि खराब हो गया तो फिर उसको आगे चल के बड़ा बिजनेस के रूप में या उनको आपके साथ जोड़ के बहुत बड़ा अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखें ये बात, किसी के आत्मसम्मान भावनाओं के साथ, ईगो के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें, काहे कि रिलेशन बना के रखें। कहीं रिलेशन एक बार टूट जाता है तो बनने में बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत बड़ा बड़ा आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तीसरा जो बात है, कार्डिनल 3 का पॉइंट नंबर 3 जो है, पैसे के बात हमने कर लिए, भावनाओं का बात कर लिए, ईगो का बात कर लिए, अब बात करते हैं फैमिली का। जी हाँ, अब फैमिली का है कि हम लोग एक फैमिली है, लेकिन एक आधार फैमिली में से इसमें इन्वॉल्व होता है, अपने सिस्टम में होता है, इसके साथ भी खिलवाड़ करने का अपने कोई इजाजत नहीं देता है। कोई भी फैमिली में क्या होता है, पति होते हैं, पत्नी होते हैं, बेटा होता है, बेटी होता है, बहू होता है। क्या कि एक फैमिली है, इसीलिए फैमिली में किसी का बेटा आ सकता है, बेटी आ सकता है, बहू आ सकता है, किसी का। तो एक साथ रह के मान लीजिए, इसमें क्या होता है, पहले आपको जो चारित्रिक नियम है उसको एकदम बना के रखना होगा। चारित्रिक नियम के खंडन नहीं करना है। आपका चारित्रिक जो नियम है उसको आप अपना फैमिली में जैसे बना के रखते हैं, इसमें भी बना के रखना है। काहे कि ये अपने पारिवारिक बिजनेस है। काहे कि इसमें जो आएंगे, मान लीजिए कोई फिजिकल सेमिनार में हो, ट्रेनिंग सेशन में हो, मीटिंग में हो, प्लान शो में आते हैं, डिस्प्ले वॉल में, तो उसमें किसी का पति आ सकता है, किसी का पत्नी आ सकती है, किसी का बेटा आ सकता है, किसी का बेटी आ सकती है। तो आपका जो निगाह है वो सम्मानजनक होना चाहिए। आपका जो निगाह रहेगा वो सम्मानजनक रहना चाहिए। आपका चरित्र जो है वो पूरा चारित्रिक नियम को पालन करना होगा, तब जाके हम इसको पढ़ा सकते हैं। ताकि आगे वाला जो भेजता है, ये एक सुरक्षित फैमिली में हम उसको भेज रहे हैं, तो उसको लगना चाहिए कि हमारा फैमिली सुरक्षित है। क्या कि फिजिकल सेमिनार के बाद जब उसको घर जाने में लेट हो जाए कि उसको वो डाउट ना, मतलब कुछ ये नहीं हो कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं हम जहाँ भेजे हैं वहाँ एक सुरक्षित फैमिली है, बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है, इसीलिए लगना चाहिए। इसीलिए आपका निगाह जो है वो पूरा सम्मानजनक होना चाहिए, एकदम आप चरित्रवान बने रहें। आप सेमिनार में आते हैं, किसी का बेटी समान आता है, बेटी बोल के बुला सकते हैं। अगर बड़े हैं तो दीदी बोल के बुला सकते हैं। जैसे आप अपना फैमिली में करते हैं वैसे आप यहाँ कर सकते हैं। क्या के लिए हम पिछले, यहाँ जो हमारे रिलेशन बनता है ना सर, यहाँ जो अपने रिलेशन बनता है, यहाँ रिलेशन 3 तरह का होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो रिलेशन की अगर बात करें, रिलेशन का जो है एक अपलाइन हो जाते हैं, बहुत सारे अपलाइन हो सकते हैं, बहुत सारे डाउनलाइन हो सकते हैं, बहुत सारे क्रॉस लाइन हो सकते हैं। अपना जो रिलेशन है, जो फैमिली है, 3 तरह की है, अपलाइन, डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। इसमें चौथा किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है अपने रिलेशन बनाने का। एक ही 3 रिलेशन से हमको चलना होगा। लेकिन जो भी आते हैं अपने फैमिली में उसको सम्मान पूर्वक रेस्पेक्ट करना होगा, यथास्थान में उसको सम्मान देके अपना चरित्र के ऊपर पूरा निगाह रख के अपना निगाह का सम्मान रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। ताकि चौथा कोई रिलेशनशिप अपना सिस्टम में है नहीं। आपने देखे होंगे, कि बहुत बड़े बड़े इसमें जो फैमिली वाले सिचुएशन है, जो उसमें उसमें खिलवाड़ करते हैं, बहुत जगह राजनीति में होता है। राजनीति में आपने बहुत सारा देखा होगा कि अपने चरित्र का खंडन करके वो कहां से कहां आ गए। अपने सामाजिक में देखे होंगे, अगर चरित्र का हम सही से पालन नहीं करते हैं, कैसे आ जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा धर्म गुरु, जो अपने धर्म गुरु हैं, धर्म गुरु का इतना बड़ा साम्राज्य जिन्होंने परमात्मा ने 2 हाथ से लुटाया था, लेकिन अभी जो उनका चरित्र के वजह से अपने चरित्र पूरा साम्राज्य देश गया। आपने देखा होगा अपनी कुछ साल में ही ये सब सारे घटना घटा है। इसीलिए अपने पैसा, ईगो और फैमिली के साथ कभी भी खिलवाड़ ना करें। जो
जैसे 7 का ये सब कभी नहीं करेंगे, तब जाके आपका जो टीम है, अगर ई काम से आप दूर रहते हैं, ई काम से दूर रहते हैं, ई काम को आप नहीं करते हैं, तब आपका एक दिन में बहुत बड़ा टीम होगा, बहुत बड़ा आपका अंपायर होगा, आपका बिजनेस बहुत टॉप लेवल पे जाएगा, आप टॉप लेवल के लीडर होंगे, आपका जो डुप्लीकेशन का पावर होगा बहुत ज्यादा होगा, आपका जो पर्सनालिटी होगा बहुत हाई लेवल में होगा और आपका बिजनेस टॉप लेवल के जाएगा। लेकिन ये सारे तीन जो कार्डिनल रूल के 3 नंबर पॉइंट का 3 पॉइंट है, किसी के पैसे के साथ, किसी के भावनाओं के साथ और किसी के फैमिली के साथ अगर हम खिलवाड़ नहीं करते हैं तो हम अपने सिस्टम में बहुत आगे जा सकते हैं।